नमस्कार, मैं डॉक्टर अन्नपूर्णा, प्रवक्ता स्नातकोत्तर क्रियाशाली विभाग, राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय की ओर से आयुष संवाद कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का, आयुष मंत्री माननीय धर्म सिंह सैनी जी का, अपर सचिव प्रशांत त्रिवेदी जी का, निदेशक आयुष मिशन एवं विशेष सचिव राजकमल यादव जी का, निदेशक आयुर्वेद सेवाएं प्रोफेसर एस.एन. सिंह जी का, निदेशक पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रोफेसर सुरेश चंद्र जी का एवं राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय के प्रधानाचार्य अधीक्षक प्रोफेसर पी.सी. सक्सेना जी का, जिन्होंने इस मंच से मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा आज का विषय है अन्नम श्रेष्ठम, एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण। अन्नम श्रेष्ठम से तात्पर्य है कि आहार ही सर्वोत्तम है। कोविड-19 की महामारी के इस दौर में कई चीज़ें बदल रही हैं, कामकाज, साफ सफाई से लेकर खान पान के तौर तरीके भी। उन्हीं बदलती चीज़ों में स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन के लिए मनुष्य को उचित एवं पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो कि हमें आहार से प्राप्त हो सकते हैं। आहार शब्द आयुर्वेदिक शास्त्रों में इसकी व्यक्ति को देखते हैं, आहार्यते गलात अधनियते इति आहारा से की गई है, जिसका अर्थ होता है ऐसे द्रव्य जो दोष धातु मलों की क्षतिपूर्ति करते हैं, शारीरिक मानसिक क्रियाओं को भलीभांति संपादित करते हैं एवं मुख द्वारा ग्रहण कर गले से नीचे ले जाए जाते हैं, वे सभी आहार कहलाते हैं। आहार तीन स्तंभ के अंतर्गत आता है। सबसे श्रेष्ठ एवं प्रथम नंबर आहार का है, क्योंकि आहार ही मानव जाति के दैनिक जीवन में विशेष महत्व रखता है। आहार का महत्व हम उसके कार्यों के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आहार को प्राण भी कहा गया है, क्योंकि इसके बिना शरीर की स्थिति नहीं हो सकती। आयु, बल, ओज इत्यादि भी आहार के द्वारा ही संभव है। आरोग्यता से तात्पर्य है हित आहार से है। अगर हमारा आहार हित होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अहित आहार से विकृति या रोगोत्पादक होते हैं। शरीर के समुचित वृद्धि के लिए, विकास के लिए, पुष्टि के लिए आहार ही संभव है। आहार का अभाव अगर होता है तो धातु क्षय होकर दुर्बलता का कारण होता है। शरीर की शक्ति, ताप, ऊर्जा से ही संभव है, जिससे कार्य करने की क्षमता उत्पन्न होती है। इत आहार सेवन से संपूर्ण इंद्रियां, मन, ज्ञानेंद्रियां एवं प्रसन्न रहती है। मन ठीक से कार्य करता है। वर्ण प्रसाधन, उचित आहार से ही त्वचा, नख, नेत्र आदि के स्वाभाविक वर्ण बने रहते हैं। प्रजनन आदि क्रियाएं भी आहार के द्वारा ही नॉर्मल रहती हैं। आहार द्रव्य को कई वर्गों में बांटा गया है। इसमें उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार से बताए गए हैं, एक वेजिटेबल ओरिजिन और एक एनिमल ओरिजिन। वेजिटेबल ओरिजिन में शाक, फल, फूल, दालें, अन्न इत्यादि आती हैं, और एनिमल ओरिजिन में दूध, अंडा, मांस, मछली इत्यादि आते हैं। प्रभाव इससे भी आहार को दो प्रकार से बताया गया है, हितकर आहार, अहितकर आहार। जो हितकर होते हैं वो आरोग्यता देते हैं, अहितकर आहार विकृति उत्पन्न करते हैं। प्रयोग भेद से भी ले, पे, भोज, भज के अनुसार 4 प्रकार के बताए गए हैं। रस भेद से आहार को 6 प्रकार का बताया गया है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय। 5 भौतिक भेद से भी 5 प्रकार का बताया गया है। गुण भेद से 20 प्रकार का बताया गया है। इसमें गुरु, शीत, लघु, उष्ण, स्निग्ध, मद, स्थिर इत्यादि आते हैं। रासायनिक संगठन से देखा जाए तो आहार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, वाटर एंड विटामिन आते हैं। अब इसके बाद मैं आहार विधि विधान के बारे में बताती हूँ, किस प्रकार से आहार लिया जाए जिससे कि शरीर स्वस्थ रहे। इस विधान में आप स्वस्थ पुरुष के साथ साथ रोगी भी इसका लाभकारी होता है। स्वास्थ्य रक्षा के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, निम्न प्रकार से निर्देश। प्रतिदिन गर्म भोजन करना चाहिए। ऐसा करने से जठराग्नि तीव्र होती है, भोजन शीघ्र पच जाता है, वायु का अनुर्मोहन होता है, कफ का शोषण होता है, स्वाद की प्रतिक्रिया होती है। हमेशा स्निग्ध भोजन ही करना चाहिए। ऐसा करने से शरीर के धातुओं की वृद्धि एवं विकास होता है। स्निग्ध आहार इंद्रियों को मजबूत करता है, बल को बढ़ाता है, वर्ण में निखार लाता है। मात्रा पूर्वक आहार लेना चाहिए। भोजन करते समय
ग्रहण किए जाने वाले आहार की मात्रा का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। ऐसा करने से वातादि दोष विकृत नहीं होने पाते हैं, आयु को बढ़ाता है, मल त्याग सुखपूर्वक होता है, जठराग्नि नष्ट नहीं होती है। पूर्व में खाए हुए अन्नपान को पच जाने के उपरांत ही दूसरा भोजन करना चाहिए। भूख लगने पर निश्चित समय पर भोजन करना चाहिए, जो कि स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होता है। जठराग्नि प्रदीप्त होने पे, डकार के शुद्ध रूप से आने से, हृदय के शुद्ध रूप से कार्य करने पे, वायु का अनुलोमन होने पर इस प्रकार से भोजन करना चाहिए। और आहार वेद विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए, जैसे कि मछली और दूध से समझ सकते हैं। मछली उष्ण वीर की होती है, दूध शीत वीर का होता है। अगर इस प्रकार का भोजन किया जाएगा तो अनेकों रक्त विकृति, कुष्ठ आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि उष्णवीर मछली होती है, दूध और शीतवीर होता है। अनुकूल स्थान पर अनुकूल सामग्री के साथ सुखासन पर बैठकर भोजन करना चाहिए। अप्रिय स्थान में मन को दुखी करने वाले भावों के द्वारा अनेक प्रकार के मानसिक विकार उत्पन्न होने के साथ साथ आहार का सम्यक रूप से पाचन भी नहीं होता है। भोजन को भली भांति चबाकर खाना चाहिए, ना कि बहुत जल्दी जल्दी या हड़बड़ाहट में। ऐसा करने पर कभी कभी आहार अन्न नलिका में न जाकर ट्रैकिया में चला जाता है। भोजन को बहुत धीरे धीरे भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मात्रा से ज़्यादा खा लेंगे और भोजन भी ठंडा हो जाएगा, पाचक रसों का सम्यक स्राव नहीं हो पाएगा और जिससे अरुचि या अजीर्ण जैसे रोग हो सकते हैं। भोजन मन लगा के करना चाहिए। ऐसा करने से पाचक रसों का स्राव भली भांति होता है, परिणाम स्वरूप इंडेक्स जैसे प्रक्रिया नहीं हो पाती हैं। आत्मशक्ति अर्थात व्यक्ति विशेष की अपनी पाचन शक्ति के अनुसार क्या सात्व है क्या असात्व है, इनको ध्यान में रखते हुए भोजन करना चाहिए। अब इसके बाद हम हिताहार संतुलित आहार के बारे में बताएंगे। संतुलित आहार के लिए ये आवश्यक है कि उसका उचित मात्रा में सेवन किया जाए। इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि अमाशय का एक भाग रोटी आदि ठोस पदार्थ तथा एक भाग द्रव या अर्धद्रव से भरें और एक भाग खाली रखें, जिसमें वातादि दोष या पाचक क्रियाओं संबंधी कार्य के स्थान रखना चाहिए। आहार की मात्रा, आयुर्वेद के आचार्यों ने आहार की मात्रा मनुष्य के अग्निबल पे बताई है। तीक्ष्णाग्नि, मंदाग्नि, भीष्माग्नि, सामाग्नि, इस प्रकार की अग्नियों का ज्ञान करके आहार की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। मनुष्य की प्रकृति, ऋतु, व्यय तथा दिन आदि के द्वारा भी आहार की मात्रा में विभिन्नता मिलती है। जो आहार जिस मात्रा में प्रकृति का उद्घाटन करके यथा समय पच जाता है, अर्थात प्रातः काल में सेवन किया गया भोजन सायंकाल में तथा सायंकाल में सेवित प्रातः काल में पच जाए और पचने के उपरांत दोष, धातु, मनो की क्षतिपूर्ति करते हुए उसकी साम्यावस्था में कोई भी विकृति उत्पन्न नहीं करे, आहार की मात्रा कहलाती है। और मात्रा पूर्वक आहार से लाभ, आमाशय एवं उदर प्रभाव न पड़े, हृदय में के कार्य में रुकावट न हो, पार्श्व में तनाव न होना, इंद्रियों की तृप्ति होना, प्रसन्नता होना, भूख प्यास की शांति, उठने बैठने लेटने चलने सांस लेने में हंसने में किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव नहीं होना। इस प्रकार मैंने आहार से संबंधित कुछ विषय पर संक्षिप्त में अपना वर्णन कर सुनाया। और मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।